अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 35 का रिव्यू करेंगे। एपिसोड 35 स्टार्ट होती है उस टास्क के उसी मौके से जहाँ पे कल की एपिसोड ख़त्म हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ घर के लोगों को एक टास्क मिला था बैलेंस बनाए रखने का और ये रात भर जारी रहना था। तो रात भर ज़ाहिर है वो कवर नहीं हो सकता था। तो जहाँ पे कल की एपिसोड एंड हुई थी उसी टाइम से आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। कोई 11-12 बजे का टाइम होता है शायद। और ये बैलेंस बनाए रखने का टास्क है। इसमें जो है नेहा और अरूबा बैठे होते हैं बैलेंस बना के, और दानिश से जो है अली सीरियस एक्टिंग कराने की मुस्तकिल कोशिश कर रहे होते हैं। उमर ने बैलेंस को पकड़ा होता है, साथ में जुनैद होते हैं और यहाँ हंसी के माहौल में, हंसी गपशप के माहौल में ये लोग काम कर रहे होते हैं। इससे पहले नताशा जो है वो अपनी ड्यूटी दे के जा चुकी होती हैं। उनको जल्दी सोना होता है तो उन्होंने 1-2 घंटे वो बैठी हैं और फिर वो चली गई हैं। तो उनको किसी ने कहा भी नहीं है। कुछ चुराना भी मेरे ख्याल में सोने चले गए हैं, वो यहाँ नज़र नहीं आते। दानिश, अली, जुनैद और फैज़ान होते हैं। फैज़ान भी चले गए थे सोने, और क्योंकि उमर के बाद उन्होंने ही बैलेंस को पकड़े रखा था। तो बहरहाल ये 4-5 लोग थे और दानिश की जो है क्लास ले रहे थे अली के, आपको सीरियस एक्टिंग करनी नहीं आती, बार बार रीटेक करा रहे थे। और इसी मजाक, हंसी मजाक में इनका टाइम स्टार्ट मतलब जारी था, इनका टास्क जारी था और टाइम गुजरा था। फिर ये कि 3 बज जाते हैं और उमर को शदीद नींद आ रही होती है। तो अरूबा कॉल करती है कि भाई किसी को बुला दो, उमर किसी भी वक्त नींद में चला जाएगा। तो फैज़ान आके उसको रिप्लेस कर देते हैं। और बाकी लोग भी जो है, आधे लोग अंदर सो रहे थे, आधे लोग टास्क कर रहे थे। अली, राना, उमर इस वक्त मौजूद थे। फैज़ान, नेहा, अरूबा, मिशी ये लोग बारी बारी अपनी बारियां दे रहे थे। और सिर्फ एक जो 2 लोग गायब थे सीन से, वो राना और नताशा ही थे। फिर आखिर मिशी की जगह नेहा आ जाती हैं वापस। नेहा 2 घंटे के लिए गई थी सोने के लिए, जब तक मिशी बैठी हुई थी। फिर आके उन्होंने उनको रिप्लेस किया, मिशी सोने चली गई। अब अरूबा को भी था कि मेरी जगह कोई आ जाए। दानिश भी सोने चले गए थे। और नताशा को बार बार कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उठा दे कोई। नेहा शायद उनको उठाती है, उसको जवाब नहीं देती, वो नहीं उठ के आती हैं। तो बहरहाल नेहा अपनी ड्यूटी पे आ जाती हैं। और फिर 5 बजे का टाइम दिखाया है। अरूबा काफ़ी थक गई थी और उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई कोई नताशा को लेकर आ जाए, मेरा मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा। सोई भी नहीं थी शायद अरूबा। तो नताशा ने जो है, अली गए हैं बेचारे उनको उठाने और बहुत इज्जत से रिक्वेस्ट, क्योंकि गर्ल्स रूम में आप एंटर नहीं हो सकते, तो वो बाहर से ही नॉक कर रहे थे, आवाज़ दे रहे थे। तो नताशा ने जो है नहायत इतनी बदतमीज़ी से उनको जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकती, मैंने बता दिया है कि मेरी टांग में दर्द है और मैं नहीं उठ सकती। तो आप आराम से बता देते। मैंने कहा मैं तो आपको अभी उठाने आई हूँ, पहले आपने किसको बताया? तो कहती मैंने नेहा को बताया है। पर नताशा को बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल आउट हो जाती है और यही उसकी जो बदतमीज़ी है वो लोगों को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने नहीं देती। बाकी उसकी हरकतें, चीज़ें बहुत सही होती है, लेकिन एक उसका लहजा अक्सर ही जो है वो ऊंचा और बदतमीज़ाना हो जाता है। स्पेशली उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए जो आपके साथ इज़्ज़त से बात करें। कोई आपसे बदतमीज़ी करे, आप बढ़ के जवाब दो, कोई मसला नहीं है। खैर अली बेचारा जाके दानिश को फिर उठाता है, क्योंकि दानिश ही एक ऐसे लाइट वेट मैन हैं जो कि उस पर बैठ के लड़कियों की जगह दे सकते हैं। वो पहले भी अपनी ड्यूटी दे चुके थे, लेकिन अभी भी देते हैं। और उनको इतनी नींद आ रही थी कि वो वहाँ बैठे बैठे भी सो जाते हैं, लेकिन वो ड्यूटी देते रहते हैं। साथ में उनके नेहा भी बैठी होती हैं, मिशी और अरूबा सोने चली जाती हैं। नताशा अब तक उठ के नहीं आई थी। 7 बजे का टाइम दिखाते हैं। नेहा की हालत भी शदीद ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसने वो हार्डली मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा ही या 2 घंटे सोई होगी। कि इतने में बादशाह सलामत की वो आती है अनाउंसमेंट, और वो अली को कहते हैं कि जी मैंने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है, सब लोग अपना नाश्ता कर लें। अच्छा, अब उसूलन तो ये नाश्ता आया था तो इनको बादशाह सलामत से पूछ लेना चाहिए था कि हमारे टास्क का क्या है। अगर सब ने नाश्ता करना है तो क्या टास्क हमारा ख़त्म हो गया? लेकिन इन्होंने ये गलती की कि उनसे उस वक्त पूछा नहीं और जल्दी जल्दी नाश्ता लेके और खुशी खुशी वो खाने लगे। जो इस पे तराजू पे बैठे हुए थे लोग, दानिश, और उनको भी नाश्ता ला के दे देते हैं नेहा, फैज़ान। और जो लोग अंदर सो रहे होते हैं, जिनमें से शायद एक राना होते हैं,
मिशी, अरूबा और नताशा भी होते हैं। तो उनके लिए अलार्म बजता है 8:30 बजे के, बस उठ जाएँ, अब सोने का टाइम नहीं है। नताशा तो उठ के आ जाती है क्योंकि वो तो सारी रात सोई है, उसने आराम से अपनी नींद पूरी की है, नाश्ता करती हैं। तो मिशी और अरूबा की नींद नहीं पूरी हुई थी, वो नहीं उठ के आती, उनके लिए दोबारा अलार्म बजता है। तो नाश्ता भी सबका हो रहा है, ड्यूटीज़ भी हो रही हैं, थोड़ी बहुत नींद भी हो रही है। अली मुझे सोते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आए, और नेहा ने बहुत कम सोई, दानिश बहुत कम सोए, फैज़ान भी बहुत कम सोए। उमर भी दोबारा आ जाता है अपनी ड्यूटी देने। खैर बहरहाल उसके बाद पौने 11 बजे का टाइम होता है जब नताशा आके इनको कहती है, भाई पौने 10 बजे का टाइम था, सॉरी पौने 11 नहीं, पौने 10 बजे, कि भाई आप लोग अपनी मर्ज़ी से ये टास्क जारी रख रहे हैं तो करते रहें, वरना बादशाह ने कहा था कि सुबह तक का टास्क है, तो सुबह तो हो गई है और अब काफ़ी देर हो गई है, आप लोग टास्क रोक सकते हैं। उसने बाकायदा उनको ये कहा था कि आप लोग उतर जाए, टास्क ख़त्म है, उसके लिए कोई अलार्म नहीं बजेगा, ना अनाउंसमेंट होगी। लेकिन कोई भी उसकी बात को, मतलब वो रियलाइज़ तो करते हैं, नेहा चाहती भी थी कि मैं उतर जाऊँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसकी बात को समझते हुए और जानते हुए भी टास्क को ओवर नहीं किया और ड्यूटीज़ चेंज करते रहे। फैज़ान की जगह फिर उमर आ गए, दानिश और नेहा की जगह जो है नताशा और नताशा के साथ, नताशा ने कंटिन्यू किया, पता नहीं दानिश के साथ मिशी आ गई थी फिर, हाँ वो उठ गए थे वो लोग दोनों। तो ये लोग बारी बारी अपनी ड्यूटीज़ चेंज करते रहे, लेकिन किसी ने टास्क वो नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, और एक तरह से अच्छा ही किया। फिर 4 बज जाते हैं, ये लोग बारी बारी सब अपनी वो कर रहे होते हैं, ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, साथ साथ जो है काम भी चल रहा होता है। नताशा जो है 2 घंटे बैठती है, वे कहते हुए खाना बना रही हूँ, भेजेगा कोई आ जाए वापस तो मैं खाना बनाऊँगी। फिर नेहा दोबारा आ जाती हैं और थोड़ा सा ही ब्रेक लेती हैं मेरे ख़्याल में, लेटने के लिए या रेस्ट के लिए या खाने पीने वाशरूम जाने के लिए, और इनके टास्क इनका चलता रहता है, घर के काम भी चलते रहते हैं। 4 बजे जो है अली आके बैठते हैं, अरूबा मिशेल वो दे रही होती हैं ड्यूटी, उसके ऊपर जुनैद और फैज़ान जो है वो बैलेंस बनाए रख रहे होते हैं। अली आके कहता है कि भई मेरा तो यही ख़्याल है कि अब काफ़ी देर हो गई है, दिन तो ख़त्म होने वाला है, तो क्या हम इस टास्क को ख़त्म कर दें? अनाउंसमेंट तो अभी हुई नहीं, हम पूछ-पूछ के थक गए हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फैज़ान ने कहा ठीक है, आप ले लो ज़िम्मेदारी, हम ख़त्म कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपसे ही सब पूछेंगे। तो अली ने कहा मैं कैसे ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ, आप लोग सब अगर एग्री करते हैं तो हम सब मुश्तरका तौर पे ये चीज़ करेंगे, मेरे अकेले के कहने पे आप मत मानो। दूसरी बात ये कि नेहा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि जी अगर वज़ीर कह रही है तो वज़ीर के ऊपर ये बात जा सकती है। हमने उनके कहने पे टास्क ख़त्म किया, क्योंकि नताशा तो बहुत पुरज़ोर तरीके से कन्विंस करके गई थी। बहरहाल कोई भी अपने ऊपर बल्ली लेने को तैयार नहीं होता, और ना ही उनकी ये हिम्मत होती है कि सिंगल हैंडेडली फ़ैसला करें और टास्क को ख़त्म कर दें। तो टास्क जो है वो चलता रहता है, कोई उसमें कमी और कुछ भी नहीं होता। जबकि बीच-बीच में जिसको भी मौका मिल रहा था वो नताशा के ख़िलाफ़ बुराई भी कर रहे थे, क्योंकि एक तो उसने टास्क में भरपूर हिस्सा भी नहीं लिया था, और बाकी सबको वो डिमोटिवेट भी कर रही थी कि आप लोग टास्क ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बैठे रहें, इसके लिए कोई बज़र नहीं बजेगा, आप अपनी मर्ज़ी से बैठे थक रहे हैं, कोई किसी ने नहीं कहा, बादशाह ने कहा था सुबह तक होगा और सुबह हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। इतने में 5 बजते हैं, सब बैठे ही होते हैं, अभी अरूबा और दानिश बैठे होते हैं बैलेंस बनाए हुए। बादशाह सलामत आते हैं, जैसे कि शुरू में वो कैमरे से देख के अपनी थोड़ी सी कमेंट्री करते हैं। उन्होंने वो किया कि भाई मैंने इनको टास्क दिया था और ये लोग अभी तक जारी रखे हुए, इन्होंने आराम नहीं किया, इन्होंने टाइम को शेड्यूल बना के, और ये सही कह रहे थे बादशाह सलामत कि अगर ये लोग 3-3 के ड्यूटीज़ लगाते ना, कि एक बंदा बैलेंस बना रहा है, 2 लोग बैठे हुए, एक उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए बैठ जाता, 4-4 की ये लोग टीम्स बनाते और बारी-बारी सो जाते, तो भरपूर तरीके से आधा-आधा टाइम ये लोग कर सकते थे। मिसमैनेजमेंट हुई टाइमिंग के हिसाब से, कुछ ने बहुत ज़्यादा किया, कुछ ने बिल्कुल भी नहीं किया, इस तरह से ये टास्क उनका हुआ। लेकिन बहरहाल वो आते ही नीचे उतार देते हैं दानिश को, और फिर अरूबा भी नीचे उतरती है, यानी कि बादशाह सलामत आते हैं और टास्क को ख़त्म करवाते हैं। फिर वो जाके अंदर सबकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों ने टास्क तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन नताशा को कन्फ्रंट करते हैं कि आप कैसे फ़ैसला कर रही थी कि जी ये टास्क है, और सुबह तक तो कभी भी हो सकता है, मतलब मैंने कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया था, आप अपनी तरफ से इनको मना करी। तो कहती नहीं मैंने तो ऑप्शन दिया था, सिर्फ मैं सजेशन दे रही थी, हालांकि उसने साफ साफ
कोशिश की थी कि सब टास्क जो है वो ख़त्म करके घर के कामों में लग जाएं। बहरहाल वो उस वक्त अब नहीं मानती है, लेकिन बादशाह सलामत ने बता दिया था कि नताशा का जो भी मशवरा था वो गलत था। अच्छा हुआ सब घर वालों ने उस पर अमल नहीं किया, और उन्होंने बहुत ही तारीफ़ी अंदाज में लोगों को ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो जो उनके 3 लाख उन्होंने काटे थे वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी भी पूरे 25 लाख नहीं होते, 19 लाख रह गए थे, तो उनमें 3 वापस आए, तो समझ लें अभी इनके 22 हुए हैं। 3 अभी भी बाकी हैं 25 लाख में से। और इसके बाद बादशाह सलामत जो है फैज़ान को गले लगा के बर्थडे विश करते हैं। इससे पता चलता है कि फैज़ान की बर्थडे स्टार्ट हुई है। हालांकि जब रात के 12 बजे इसकी बर्थडे स्टार्ट हुई थी तो इन लोगों को कम से कम उसको एक कलेक्टिवली विश करना चाहिए था, जो कि हमें दिखाना भी चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ करते हुए दिखाया नहीं। असल में ग्रुप्स में लोग बटे हुए हैं, तो इन लोग के जो क्या कहना चाहिए, फ्रेंडली टर्म्स भी ना बहुत ख़राब हुए हुए हैं। आज बहरहाल एक बहुत ही मज़े का सीन हुआ, अभी थोड़ी देर में ही उसके बारे में मैं ज़िक्र करती हूँ कि फैज़ान का गेम जो है ना बिल्कुल चेंज हुआ हुआ नज़र आएगा हमें, क्योंकि फैज़ान को आज उनकी बेगम साहिबा बहुत सारी टिप्स दे के गई हैं। और फिर ये कि 5:30 बादशाह सलामत जब चले जाते हैं तो 5:30 का टाइम दिखाते हैं और अनाउंसमेंट आती है कि जी आप अपना केक ले आए मेरे कमरे से, आपके लिए कुछ रखा है। फैज़ान जाता है तो वापसी पे मिल्की लेयर केक आता है उसके लिए, और कुछ कार्ड्स वगैरह आते हैं। और अभी वो केक रख के काटने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि इतने में उसकी वाइफ और बेटी मेन गेट से एंटर होकर अंदर लाउंज में आते हैं। और सब यानी कि इट वाज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग विज़िट। एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा। फैज़ान बहुत खुशी से उनसे मिलता है और फिर सब लोग मिलके उस केक काटते हैं, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और माहम जो है वो सबसे बहुत अच्छी तरह मिलती है, उसने किसी से कोई ग्रज रखते हुए वो नहीं किया। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ़ द हाउस वो खुश दिली से मिलती है, चाहे उसके टर्म्स फैज़ान से अच्छे हों या नहीं हों। और इसके बाद वो जो है अलग से इनको जब बैठने का टाइम मिलता है लॉन में झूले के पास और बैलेंस के पास, तो बाकायदा माहम ने पूरी कोशिश की है फैज़ान को ये देने की इशारे और तंबीह कि यू आर गोइंग रॉन्ग, तुम गलत जा रहे थे, गलत नेगेटिव लोगों के साथ हो, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो फैज़ान ने कहा हाँ मैं, वो कह रही बचो इस चीज़ से, 2 हफ्ते हैं अपने लिए खेलो, तुम यहाँ पे दोस्तियाँ निभाने नहीं आए हो। दोस्त अच्छे होते हैं लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठो। बार बार उसने नाम लिया, अली भाई बहुत अच्छे हैं, नताशा बहुत अच्छी हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको जो अच्छे नज़र आ रहे हों वो वाकई अच्छे हों। यानी कि एक तरह से उसने बता दिया कि जी अरूबा, जुनैद और ये इनका सारा ग्रुप आप समझ रहे हो क्या अच्छे हैं क्योंकि आपके दोस्त हैं, बस बाहर हमें वो बहुत नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, उनके साथ में आप भी नेगेटिव। कहते हैं आप वो वाली पर्सनैलिटी शो करो ना जो आप हो। यानी कि एक्चुअली उसने बोला कि आप एक लविंग, केयरिंग और फ़नी किस्म के इंसान हो, जो कि आप असल में हो। आपने वो पर्सनैलिटी अपनी क्यों नहीं शो की? तो कहता है असल में लोग उसमें घिरा हो तो नेगेटिव लोगों में तो मैं वैसे हो जाऊँ। तो कहती निकलो ना उन लोगों से बाहर। यानी उसने साफ साफ बोला कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही तो हैं नेगेटिव, आप उनसे निकलो, आप अपना गेम खेलो, आप इन लोगों के साथ बैठा करो। अली भाई कितने अच्छे हैं, नताशा, उसने बार बार ये बोला, बार बार। और सबसे ज़्यादा वो खुश होके ना अली और नताशा के ग्रुप के साथ बैठ के उसने बात की, उनको चाय बना के देती है नताशा स्पेशली, और फिर जाके वो उन्हीं के साथ बैठ के चाय भी इतनी इन्जॉय कर रही थी। फिर वो कहती है कि आपको कैसा लग रहा है हमारा शो? नताशा ने ही पूछा, तो हमने कहा बहुत अच्छा, जब ये इनके आप लोगों के साथ बैठे होते हैं। यानी उसने साफ साफ बोला कि आपके ग्रुप के साथ बैठना इनका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो इसके ग्रुप के अपने लोग थे वो लोग साइड पे जो है बैठे हुए थे, और एक तरह से थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम दे रही थी माहम उनको। इन लोगों को, नाशा और अली के ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी, उनसे गप्पे लगा रही थी। फिर खैर उनके जाने का टाइम आ जाता है, वो जाते जाते दरवाज़े पे भी अली को फैज़ान को कह के गई हैं कि अली बहुत अच्छे हैं, नताशा बहुत अच्छी है, गेम बदलो, गेम चेंज करो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी ख़त्म करो, अपनी इमेज सही करो। मतलब उसने कहा कि जो आप हो वो दिखाओ, आप नेगेटिव नज़र आ रहे हो। ये साफ साफ उसने उसको मैसेज दे दिया। अब आई डोंट नो फैज़ान ने कितना समझा कितना नहीं। बहरहाल काफ़ी अफसरदा होते हैं अंदर आके वो, मतलब इतनी खुशी के आंसू उनके आँख से निकल आते हैं, थोड़ा सा रोना भी आ जाता है। तो
सब उनको चुप कराते हैं और मजाक में नताशा कहती है कि भाई मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो फिर भी कहती है हालांकि ये कोई बात नहीं है, मर्द का भी तो दिल होता है, उसकी भी जज्बात होते हैं। तो खैर बहरहाल वो कहते हैं कि आपका रोना जो घर वालों को डिस्टर्ब करेगा, तो बेहतर है कि आप जो मत रोएं। राना और जुनैद उसके साथ बैठ जाते हैं, उसको चुप कराते हैं, उसको दिलासा देते हैं और फिर वो उसको खुश करने के लिए ताशा ही कहती है कि देखिए आपको कितना अच्छा सरप्राइज़ मिला, इससे अच्छी आपकी बर्थडे तो नहीं मनाई जा सकती थी ना घर से। आप कि यहाँ पे से बेस्ट बर्थडे क्या हो सकती थी, यही हो सकती थी कि आपकी वाइफ और बेटी आपसे मिलने आ जाए। तो बहरहाल फिर वो चुप कर जाता है और मतलब ये कि वो सीन ऑफ हो जाता है। 7 बजे के टाइम दिखाते हैं फैज़ान अपने घर से आए, गिफ्ट्स खोल रहे होते हैं, उनकी एक टी शर्ट घर से आई होती है जिसमें उनके सब फैमिली मेम्बर्स ने अपने अपने हाथों के प्रिंट्स भेजे होते हैं, जिसको कहते हैं कि वो इनके साथ एक वार्मथ दिखाने का तरीका होता है कि आपके साथ आपके सब घर वाले हैं, बस आप हिम्मत नहीं हारो, अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो और अच्छा गेम खेलो। बाहर दिखाते हैं मिशन दानिश के साथ लॉन में टहल रही होती हैं और कहती हैं कि जी जैसे कि यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए हैं, तो वैसे मेरा भी दिल करता है कि मैं दूसरे ग्रुप में लोगों के साथ हाय हेलो करूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने ग्रुप के साथ ही रहती हूँ। ऐसे ही मैंने आपको भी देखा है कि आप दोनों ग्रुप्स के साथ बैठते हो, आपको कोई मसला नहीं होता कि कोई आपको कुछ कहेगा कि नहीं, आप हर जगह अपनी दोस्ती अपनी अच्छाई जो दिखाते हो, ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है और ये वाकई दानिश के अंदर बहुत वैल्यूएबल थिंग है कि वो अपना जो फ्रेंडली जेस्चर है वो हर एक के लिए शो करता है। उसका एक प्रॉपर ग्रुप है तो सही, लेकिन वो इस वजह से इनका ग्रुप बना है क्योंकि ये जो 5 नेगेटिव लोग हैं इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो इत्तेफाक से इकट्ठे बैठने लग गए और उनका एक ग्रुप क्रिएट हो गया। और दो बाय चॉइस नहीं हुआ था, बाय मजबूरी आप समझ लें वो हो गया था। अच्छा जी, फिर इतने में बादशाह सलामत की आवाज़ आती है कि अली आप मेरे रूम से अपने गैजेट्स ले आइए और गेम के लिए तैयार हो जाएं। जाते हुए बादशाह सलाम इनको बता के गए थे कि अभी आपका एक टास्क बाकी है जो कि राशन के लिए होगा, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। तो खैर ये लोग जाते हैं तो सबके जो हैं रेन कोट्स फुल जो होते हैं सूट्स वो आए हुए होते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि क्या कहते हैं, ये जो है हमारा वाटर का कोई वाटर बेस कोई गेम है जिसके लिए हमें ये वाटर प्रूफ रेन कोट्स मिले हैं, रेन सूट्स मिले हैं। उसमें रेड कलर जो है वो गर्ल्स के लिए होता है, ब्लू कलर जो है बॉयज़ के लिए होता है। फिर जो है 7:45 में अदनान साहब आते हैं, बादशाह सलामत उनको एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं गेम का नाम है सब संभल के चलना है, तो ये आपने इसमें अपने राशन के पॉइंट्स जमा करने हैं। आपको मैं 15 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोग सब थके हुए, नींद भी आ रही है, लेकिन राशन भी कमाना है, तो ज़रा जल्दी से कीजिएगा। अच्छा जी, टोटल नंबर उन्होंने कहा था 2000 पॉइंट्स का है। 2000 यानी उस जग पे जो जिसमें इन्होंने पानी डालना था डाला के वो 2000 का था, उसमें आपने कितने जमा करते हैं ये आपके ऊपर है। एक चीज़ जो इस गेम में मुझे गलत नज़र आई वो ये थी कि स्लिप कर करके आप जाके पानी फिल तो करते हो। अच्छा मैं आपको पहले गेम समझा दूँ क्या था। एक राउंड स्क्वायर में चक्कर बने हुए थे, एक जगह से आपको पानी निकालना था एक कंटेनर में, और बहुत ही स्लिपरी सा एक ट्रैक बना हुआ था, उसी ट्रैक में स्लिप होते हुए बच बच के निकलना है और एंड में जाके एक बड़ा सा कंटेनर है, तो उसमें वो लिखा हुआ था अमाउंट पॉइंट्स के हिसाब से, उसमें आपको पानी फिल करना है। तो ये आप पानी फिल करने के लिए तो स्लिप होके जा रहे हो, लेकिन जैसे ही पानी फिल कर दोगे आपको स्लिपरी ग्राउंड से उतर जाना चाहिए था। ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की इन बेवकूफ़ों ने। क्या किया, उस 15 मिनट में स्लिप हो के जाके वो भी कर रहे थे, फिर उसी स्लिप करके वापस भी जा रहे थे। वो टाइम इनका ज़ाया हो रहा था। 15 मिनट का इनको जो टाइम मिला था उसमें सिर्फ 4 लोग ही सक्सीड हो सके, यानी कि अपना राउंड पूरा कर सके। उसमें सबसे पहले जो है वो दानिश साहब जाते हैं और दानिश एज़ यूजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से अपना राउंड पूरा करते हैं, बग़ैर गिरे वो अपना राउंड पूरा कर लेते हैं और पानी डाल देते हैं। फिर जुनैद जाते हैं, वो स्लिप होते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं और टास्क उनका पूरा हो जाता है। नेहा जो है वो 3 बार स्लिप हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो वापस गईं, पानी लेके आईं और उन्होंने अपना काम पूरा किया। उमर जाते हैं, वो भी हो जाता है पूरा। अच्छा, इसके बाद जो है टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है। ये चारों हो जाते हैं। इनको गलती इन्होंने यहाँ पे ये की कि लोग वापस भी उसी फिसले हुए ट्रैक से जा रहे थे, तो सब ने रिक्वेस्ट की कि जी हमारी नींद उड़ गई है, हमारा तो कुछ भी अभी राशन का पॉइंट्स नहीं जमा हुआ, हमें टाइम और दिया जाए। बादशाह सलामत टाइम और दे देते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये लोग सिर्फ
पहुंच रहे थे, वापसी का टाइम उसमें ज़ाया नहीं हो रहा था। तो जल्दी जल्दी इनका टाइम हो रहा था। मिशेल जाती हैं, पहले उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, पानी डालने में कामयाब हो गई। नताशा गई, वो भी कामयाब हो गई। रूबा गई, वो भी कामयाब हो गई। राना जो है वो स्लिप हो जाते हैं और इतना स्लिप होते हैं कि उनके हाथ से कंटेनर में से पानी भी गिर जाता है। फिर भी सब उनको बकअप करते हैं कि उठ जाओ, कोई बात नहीं, जितना पानी है उतना ही डाल दो। तो वो वापस जाने की बजाय कंप्लीट करते हैं और हाफ़ कंटेनर जो उनके हाथ में था उसी से पानी डाल देते हैं। फिर जो है अली हैं, अली की टर्न आती है। अली बहुत स्लो करते हैं लेकिन कंप्लीट करते हैं और उसके बावजूद जो है टाइम ख़त्म हो जाता है, लोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके फिर भी जो है 600 ही पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या करें। बहरहाल बादशाह सलामत उसका सलूशन ये निकालते हैं और कहते हैं कि जी दानिश, आपने बहुत अच्छा किया है। अब आपके इस गेम की वजह से मैं 200 अपनी तरफ से आपके राशन में ऐड कर देता हूँ। 9:45 पे ये एंड होता है गेम और इनका टास्क एंड होता है और इनको जो है 200 800 का तकरीबन राशन मिल जाता है। नताशा जो है वो पहले ही बादशाह सलामत को बता चुकी थी कि जी हमारे पास 2 दिन का तो राशन अभी है। अब इनको 800 में क्या मिलेगा क्या नहीं, 5 दिन का तो राशन मिल ही जाएगा। तो बस वही सूखे मुँह रहेंगे बेचारे, हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं। कम चीनी, कम चावल, कम दालें, इस तरह से। और खुला राशन इनको नहीं मिल पाता है। जितना भी मिलता है सब्र शुक्र करके कर लेते हैं। और राशन टास्क इनका ऐसा हमेशा होता है कि बैड लक हो जाती है, ये लोग ज़्यादा उसको नहीं कमा पाते। बहरहाल इसी के साथ जो है इनका ये टास्क भी कंप्लीट होता है, एक तरह से कहना चाहिए एपिसोड। दिन भी कंप्लीट हुआ। सब लोग थके हुए होंगे, सो गए होंगे, लेकिन हमें ये दिखाया नहीं। एपिसोड जो है इसके साथ एंड हो जाती है। और अंदर जाके बहरहाल अली की तारीफ़ करते हैं सब लोग, कह रही है आपने बहुत अच्छा किया। तो अली कहता कि मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगती। हैवी है ना वो, अगर ज़मीन पे गिरते तो उनको शदीद अपने ही वज़न से ना चोट लग जाती। तो बहरहाल यहाँ पे इनका एपिसोड एंड हो जाती है। और अब कल देखते हैं कि क्या एपिसोड कल इस घर में क्या रंग जमता है, कोई निकलता है नहीं निकलता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं, फैज़ान का एटीट्यूड चेंज होता है कि नहीं होता, माहम की बातों को उसने कितना समझा कितना नहीं। तो आने वाली किस्तों में हमें पता चलेगा। मिलते हैं फिर आपको एक नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।